अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जनाब 28 रमज़ान 19 अप्रैल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है थी कल। तो उसके लिए जो है वो हस्बैंड लेकर आए थे सारा सामान, जिसमें ये शेफ़ के होममेड बर्गर्स हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जो है वो यमी ये बर्गर थे। बहुत मज़े का 2 डिफरेंट फ्लेवर्स वो लेकर आए थे। तो एक चीज़ी था और एक जो है वो बारबेक्यू वाला फ्लेवर था। तो अल्बेक भी साथ लेकर आए थे और जो है वो केक भी लेकर आए थे। तो मैंने जो है वैसे सैलड भी बनाया हुआ था, फ्रूट सैलड, क्योंकि डे टाइम में वो भूल गए थे कि हमारी एनिवर्सरी है और मुझे इस बात पर जो है वो गुस्सा था कि उन्होंने मुझे विश नहीं किया। तो मैंने भी उन्हें विश नहीं किया। मैं कहूँ कि उन्होंने नहीं किया तो मुझे भी गुस्सा आया हुआ था, मैंने भी जो है उन्हें विश नहीं किया था। तो खैर मैंने जो है फिर वो सालन बना लिया, आलू गोभी मैंने सब्ज़ी बनाई, साथ सलाद वगैरह बनाया। तो शाम में जब वो आए ऑफिस से तो फिर वो सारा सामान लेकर आए थे। बर्गर तो आप खाएंगी? तो आप बर्गर खाएंगी? मैं खाएगी थोड़ा सा। मैं खाएगी। नहीं खाएगी? अच्छा जी। और दिया अच्छा, वो कौन सा फ्लेवर है? मुझे बारबेक्यू लगा है। अच्छा दादा करेगी दादा करेगी आप इसका टेस्ट ले लेना। एक्चुअली हुआ ये कि हर साल जो है उन्हें मैं रिमाइंड करवाती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो ये प्लान करना है, उस तरह से प्लान करना है। तो मैंने उन्हें जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले रिमाइंड नहीं करवाया था। तो मैं किसी वजह से उनसे नाराज़ थी तो इसलिए मैंने उन्हें रिमाइंड नहीं करवाया था और उन्हें भी जो है काम में बात भूल गई। तो शाम में जब वो ऑफिस से 5 साढ़े 5 बजे आए घर, तो उस टाइम उन्हें याद आया कि आज तो हमारी एनिवर्सरी है। तो फिर वो आते हुए सारा सामान लेकर आए थे और मुझे नहीं बताया। तो रुहाब मुझे लेके गई कि मम्मा कम हियर, आके देखें कि टेबल पर बाबा क्या लेकर आए हैं। तो उन्होंने रुहाब को भी चुप करवा दिया ना। तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि सारा सामान आया हुआ था, मैं वहीं पर जिस वक्त तो मेरी हंसी निकल गई। तो कहते हाँ, तो आप ना, आपकी हंसी से लग रहा है कि आपने प्लान बनाया हुआ था कि आज राशिद जब घर आएंगे ना तो मैं इनके साथ नाराज़ होंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने नाराज़ नहीं होना था, मैंने कुछ भी नहीं कहना था आपसे, बल्कि मैं चुप बिल्कुल खामोश। और रात को 12-1 बजे के बाद मैंने सहरी टाइम मैंने आपको कहना था कि ना एनिवर्सरी मुबारक हो। मेरे पास सुबह से एंकरी बढ़ गई बैठी थी। एनिवर्सरी भूल गई हमारी। आपने विश नहीं किया ना मुझे। आपने कौन सा विश किया? तो मैं तो वेट कर रही थी, मैंने कहा आप हर साल मैं करती हूँ ना आपको। मैं तो इंतजार में थी, मैं तो रात में 12-1 बजे फिर टॉक मारूंगी ना। शादी के 2 साल मुबारक हो, 10 साल शुरू हो गए, हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शादी को माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ये 10वां साल शुरू हो गया है। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी जो है इंसान भूल भी जाता है, तो नो इशू खैर है चलता रहता है ये सब भी। तो आगे मैं आपको जो है क्लिप दिखाऊंगी। राशिद जो है वो रुहाब के साथ अल्बेक का जो सॉस था वो शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन वो बाबा को दे नहीं रही थी और उस पर जो है वो रो रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि ना रुहाब, आप रो रही हो तो आपके जो फैंस हैं वो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो जो सी है ना वो यूट्यूब पर डालूंगी। मैंने भी आपके सरप्राइज प्लान किया। क्या? आलू गोभी बनाई मैंने आपके लिए। आलू गोभी सही है। चल हाँ, आपका नगेट खाएं। जो मजा आलू बैग का है वो किसी ने नहीं है। एक नगेट तो मिलता है। शेयर करते हैं आप बाबा बाबा मेरे पास दूसरा है, कॉकटेल वाला है, बाबा लिया सी। मम्मा पापा शेयर भी दे।
each other. See? तो बाबा शेयर कर रहे हैं ना मम्मा के साथ। अच्छा, ठीक कर। आप अपना खाओ, वो देखो वीडियो बनाई है मैंने, यूट्यूब पे डाल दिया ये वीडियो। मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली है ये वाली, इसमें अपलोड है। ओके ओके, आज आपके फैंस देख रहे हैं। वाह, वो तो आपके फैंस देख रहे हैं। हमारी ड्यूटी पे रो रही है। सॉस के लिए गेट अप। बच्चों का यही होता है ना कि बस जब उससे मैंने कहा कि वीडियो बन रही है और आपके फैंस देख रहे हैं, तो वो बार बार कैमरे में भी देख रही थी और फिर जो है उसको ये भी हो रहा था कि मतलब तो खैर हमने जो है वो अफ्तारी कर ली थी, खाना भी खाया। तो माशाल्लाह राशिद कहते कि अलबेक जहाँ हो जाए ना तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। और मैंने उन्हें कहा कि आप शेफ़ के बर्गर खा रहे थे और उसके बाद आप कंपेयर करें उसको अलबेक के साथ, कहते हैं अलबेक का जो है कोई मुकाबला नहीं है। तो अब हम जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। केक भी लेकर आए थे हस्बैंड। Anniversary to you. ये अलग होता है, ये अलग होता है। कट्टे अच्छे होता है। क्लैपिंग तो की नहीं हमने, क्लैपिंग। तो बस सिंपल सी जो है वो हमने सेलिब्रेशन की थी। और देखिए मैं जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, बस जो नॉर्मली मतलब घर में जैसे बैठी हुई थी वैसे ही जो है वो मैंने फिर वीडियो बना ली। मैंने कहा बस ठीक है, जब जैसे अब ऐसे हैं तो बस ऐसे ही सही। मतलब कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, ना ही जो है वो मैंने मेकअप वगैरह किया, क्योंकि मैं तो एंग्री बर्ड बनी हुई थी। मैं एंग्री बर्ड बनी हुई थी। तो खैर हस्बैंड ने जो है वो सारे मेरे उस गुस्से पर पानी फेर दिया और वो सेलिब्रेट किया। फिर हमने उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जो है हम लोग चले गए थे तरावियों के लिए वापस। फिर तरावियाँ पढ़ के तो फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि रुहाब की ईद की शॉपिंग नहीं की हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसकी पेंडिंग थी। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं उसकी कल लेकर आई थी और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आज भी डे टाइम में मार्केट गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो भी आपको रुहाब की और अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी और रुहाब की ड्रेस भी दिखाऊंगी। मेरा ड्रेस तो खैर पाकिस्तान से आया था, मेरी मम्मा ने भेजा था, तो मैं तो इंशाल्लाह वही पहनूंगी। और एक और ड्रेस भी है मेरे पास, तो 2 ड्रेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग यहाँ पर जो है केक खा रहे थे और रुहाब भी हमें केक खिला रही थी, तो वो भी देख रही थी और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो रही थी। उसको था कि बस मैं कैंडल ब्लो करूँ और केक कट करूँ। तो सेलिब्रेशंस जो है वो बच्चों के साथ ही अच्छी लगती है और ज़्यादा मज़ा आता है कि बच्चों की ही खुशियाँ होती हैं जो पेरेंट्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जा रहे हैं तरावियाँ पढ़ने, क्या पता शायद कल जो है वो आखिरी रोज़ा हो, तो हमने कहा आज की तरावियाँ जो है उसकी मिस ना हो, इसलिए हम लोग जा रहे थे तरावियों के लिए। तो उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे, कुछ चीज़ें लेनी है ईद के लिए, तो फिर इंशाल्लाह बाकी का ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तरावियाँ पढ़ने के लिए हम लोग आ गए थे मॉस्क। हम किसी डिफरेंट मस्जिद आए थे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है मस्जिद है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी नई मस्जिद बनी हुई है। ये भी हमारे घर के पास है। तो हमने कहा कि देखें, आप पता नहीं कि 29 होते हैं रोज़े या 30 होते हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्कान जो है वो 30 रोज़े होने के हैं, तो इसलिए फिर हमने कहा जो लास्ट तरावी है वो स्किप ना हो। शॉपिंग जो है वो मैं कल ही कंप्लीट करके आई हूँ, इसलिए ब्लॉग जो है वो थोड़ा देर से शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इसकी जो है वो सेंट्रल पॉइंट से ली हैं, कुछ चीज़ें मैंने इसकी जो है वो समीना से ली है। तो मैं जल्दी से चीज़ें जो है वो बाहर निकालती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 3 ड्रेसेस लिए हैं रुहाब की ईद के। फर्स्ट ड्रेस इसका ये है, कॉटन स्टफ़ में ये इसका शेल्ट है, जिस पर बिल्कुल सिंपल सी जो है ये फ्लावर बने हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और जीन्स में जो है कॉटन जीन में वो इसका ये ट्राउज़र है, वो ये इसका ट्राउज़र। तो ये मुझे जो है वो वैसे तो ये सेट बने हुए होते हैं, लेकिन मिलते जो हैं वो अलग-अलग हैं कि मतलब आप शर्ट अलग लें और ट्राउज़र अलग लें, लेकिन है ये कंप्लीट ड्रेस। तो बहुत खूबसूरत सी जिसकी नीचे ये फर बनी हुई है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये इसका ट्राउज़र है। एक ड्रेस इसका ये है,
एक मैंने इसका जो है ये फ़्रॉक ले लिया था कॉटन में, ये इसका फ़्रॉक है और जिसके ऊपर बहुत ही जो है वो खूबसूरत सी शाइन सा जो है वो लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये शाइन सी हल्की सी। तो ये इसका जो है वो फ़्रॉक लिया मैंने एक, अंदर जो है वो इसकी लाइनिंग जो लगी हुई है वो बिल्कुल कॉटन स्टफ़ की लाइनिंग दी हुई है। मुझे जो है वो कॉटन स्टफ़ में ड्रेसेस पसंद है। वैसे तो फ्रॉक्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं और इतने खूबसूरत होते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि फिर बच्चे पहन नहीं सकते। अब जो इसका बर्थडे का मैंने लिया था वो रेशमी था, वो ये है कि बस पे वो पहने नहीं जाते, लेकिन जो कॉटन स्टफ़ में होते हैं वो बाद में पहने जाते हैं। तो उस पर सेंटर में यहाँ जो है वो प्लेट्स लगी हुई हैं 3 और ये इस तरीके से जो है इलास्टिक वाले जो है वो इसके बाजू। वैसे तो शीन पर भी मैंने देखे थे, लेकिन शीन पर यह है कि वैरायटी बहुत होती है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है ड्रेस और शूज़ वगैरह की। ओवरऑल बाकी जो उनकी ज्वेलरी और मेकअप होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसका थर्ड ड्रेस जो है वो ये है और ये भी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा इसका शर्ट है। ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है इसकी नेक पे और बाजू पे एम्ब्रॉयडरी है, सॉरी प्रिंट है इसके शर्ट पे और ये फ्लावर्स हैं बने हुए और नीचे ये ट्राउज़र है इसका। तो ये 3 इसकी ड्रेस लिए थे। यहाँ पर कलर्स का मसला होता है, कलर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलते, बस यही कलर होते हैं, वाइट हो गया, ग्रे हो गया, इस तरीके के कलर्स मिलते हैं। तो जितना हम लोग घूमे फिरे कुछ भी नहीं मिला। और ये इसके जो है वो शूज़ लिया था जूनियर्स का, ये इसका शूज़ लिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला ड्रेस इसका और ये ड्रेस ये हमने इसके लिए हैं समीना से, बल्कि यानी ड्रेस इसके सारे समीना, हाँ ये भी समीना से लिए, नहीं सॉरी ये स्प्लैश से लिया मैंने, ये स्प्लैश से लिए। और ये वाले 2 ड्रेस जो हैं ये और ये मैंने इसका लिया है समीना से। शूज़ भी मैंने इसके स्प्लैश से लिए हैं, जूनियर्स के इसके शूज़ हैं। और मैं आपको उसकी मैचिंग की जो चीज़ें हैं लाई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी मैंने जो है सेंटर पॉइंट से ली थी, वो भी मैं रात लेकर आई हूँ। ये मैंने इसकी जो है वो हेयर पिन्स ली हैं, बड़ी खूबसूरत सी जो है वो पिन्स हैं ये इसके अंदर जो है वो पर्ल हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत ये क्लिप्स हैं। मामा ये हाँ बेटे एक मिनट, शाइनिंग ये मामा आपको गाँव और ये एक इसका ज्वेलरी सेट एक मैंने ये लिया है, इसके साथ ब्रेसलेट है और साथ जो है ये नेकलेस है छोटा सा। दिखाएं आप मुझे गिरी प्लीज़। और एक ये लिया मैंने इसका, ये ब्रेसलेट है इसका और ये वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ रिंग है, ये रिंग है और साथ ब्रेसलेट है। तो ये है जनाब रात की ईद शॉपिंग। और अब मैं आपको जो है वो अपना ड्रेस दिखाती हूँ ईद का। अब मैं आपको जो है वो अपने ड्रेस दिखाती हूँ। ये मामा का ड्रेस है, ये दिस वन मामा का है। ये मामा पहनेंगी, हाँ जी ये मामा पहनेगी। एक ये है, चल सारेंगे। हाँ जी ये तो अभी मैं आपको दिखाया था पहले जो पाकिस्तान से आया था, ये वो है। एक ये है और एक और भी है वैसे, और एक ये है ऑरेंज कलर का। तो इसके साथ जो है वो वाइट ट्राउज़र है इसका और इसका ये नेट का दुपट्टा है। ये भी नया है, मैंने अभी तक ये पहना नहीं है, तो देखिए मैं दोनों में से कोई सा एक पहन लूँगी। तो आप लोग भी बताएंगे कौन सा पहनूँ, ये ब्लैक वाला पहनूँ या ऑरेंज पहनूँ। और इनकी मैचिंग की मैं आपको जो है वो ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। अच्छा ये मैंने जो है इनके साथ ज्वेलरी निकाली है, तो आप लोग बताएं कि कौन सी जो है ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये वाले वाइट हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके साथ क्योंकि इसका वाइट ट्राउज़र है और सेकंड एक ये इयररिंग्स हैं। तो 2 मैंने ये निकाले और इस ड्रेस के साथ एक मैंने ये बिल्कुल ब्लैक में निकाले और एक मैंने ये ब्राउन में निकाले। तो आप लोग भी देखें और बताएं कि कौन सा ड्रेस पहनूं और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं। ये मैं रुहाब के लिए जो है वो हेयर बैंड्स वगैरह लेकर आई हूँ। अभी मैं डे टाइम में मार्केट गई थी तो लेकर आई, तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मुझे जो है वो 3 कलर्स में मिल गई हैं, जिसमें लाइट कलर भी हैं, ये डार्क कलर भी है और ऐसे दिखाती हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट और रेड में भी हैं, तो अच्छी मिल गई, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो है वो ना
मुझे इसके बॉक्स के साथ मिली हैं और मैं इसी तरीके से ही लेना चाह रही थी कि बॉक्स के साथ हों, नहीं तो मुझे जो है इनकी रबर बैंड्स के लिए फिर अलग से बॉक्स लेना पड़ेगा। तो बाकी मतलब इसी तरीके की बच्चों के मतलब कलर्स होते हैं ड्रेसेस के भी, तो अच्छा लगता है मैचिंग के जो हैं वो हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स वगैरह लगे हुए हों। तो ये रेड एंड ब्लैक और वाइट जो है वो देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हम लोग छोटे होते थे और स्कूल जाना होता था। जब स्कूल हम लोग जाते थे तो इसी तरीके की कलर्स होते थे, मतलब रेड है, वाइट है, ब्लैक, ब्लू, इसी में मतलब हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स वगैरह होते थे। तो मम्मा जहाँ भी जाती थी, मुल्तान जाती थी, खानपुर जाती थी या लाहौर जाते थे हम लोग, तो उन्हें पहला काम यही होता था कि मैचिंग की वो हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह देखना और काफ़ी सारे ले लेने, मेरे लिए भी और सिस्टर अनमोल के लिए भी। तो आज जब मैंने अपनी बेटी के लिए लिया तो मुझे फिर वो टाइम याद आ गया कि हाँ देखो, एक वक्त मतलब टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो जब हम एक टाइम होता था कि मम्मा मेरे लिए लेती थी और आज जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी और अपना वक्त, अपना बचपन याद आ गया। तो लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो तब सिस्टर के पास मैंने देखे थे कि मेरी भांजी के लिए जो है उसने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हेयर बैंड्स वगैरह ली हुई थी। तो आज जब मैंने अपनी बेटी के लिए ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अपना बचपन याद आ गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।